श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की मंगल मूर्ति सतगुरु मिलय सर्वाधार। मंगल में मंगल करना मिलना बारंबार। बंधन सुखदाई महिमा कहीं न जाए। जो कछु को तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज चरण कमलों में प्रणाम होता है। मन से टूटे हुए जो शब्द को कह रहे हैं श्री सद्गुरु महाराज की। राम भगवान कहने लगे अयोध्या सब वासी से, हम डूबने के लिए जा रहा हूँ सरोवर नदी में। अयोध्या वासी सब कहने लगे हम भी डूब जाएंगे। राम डूबेगा तो हम भी डूब जाएंगे। राम भगवान गल्ला पानी में चल गए और कहने लगे आओ हनुमान आओ मेरे पास आओ। हनुमान कहता मैं जाने वाला नहीं, डूबने के लिए मैं नहीं जाना। विभीषण कहने लगा मैं जाऊंगा राम, मैं जा रहा हूं आपके साथ। नहीं विभीषण तुम नहीं आना, संत आ जाए तो जल जाए संसार। संत वहीं रहो नहीं तो संसार जल जाएगा। हनुमान आओ तुम आओ, मैं जाने वाला नहीं। अब विभीषण कहता है कि मैं जा रहा हूं, तुम मत आओ संसार जल जाएगा। जहां संत नहीं संसार जल जाएगा। संत को रहना जरूरी। तुमको नहीं बुला रहा हूं, हनुमान को बुला रहा हूं। हनुमान आओ, मैं जाने वाला नहीं। राम में वो शक्ति। राम भगवान मनुष्य नहीं, वो ईश्वर है। ये तो कर्म का अनुसार आदमी को समझा रहा है, हर चीज बता रहा है। मतलब आदमी करेगा तब तो। आदमी करेगा नहीं, मुक्ति का धाम कहाँ से जाएगा। स्वर्ग जाएगा, दान पुण्य कीजिएगा स्वर्ग जाइएगा। कुछ दिन रहिएगा, दान पुण्य का पूंजी खत्म हो जाएगा, नर्क में ठेल देगा। इसलिए हम लोग भक्ति करते हैं स्वर्ग जाने के लिए नहीं, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सत्संग वो चीज है कि मोक्ष को प्राप्त करना। सही सद्गुरु से जुक्ति लेके, भजन भेद लेके अपना जीव कल्याण को उद्धार करें, अपना जीव को कल्याण बनाओ। ये शरीर मिला है 84 के फंधन से बचने के लिए, 84 पार करके मोक्ष को पाने के लिए। ये शरीर व्यर्थ मत गमाओ, नहीं मिलेगा मौका, नहीं मिलेगा। मौका छूट जाए तो दोबारा मिलेगा नहीं, 84 खानी में जाना पड़ेगा। हम लोग को क्या होगा, 84 खानी में जाना पड़ेगा, पछताते रहेंगे। हाथ से निकल जाए समय तो फिर पछताते रहेंगे, नहीं मिलेंगे। भक्ति करके तो देख लीजिए सही है कि गलत है, तब तो पता चलेगा कि मार्ग क्या है। सद्गुरु की भक्ति करने से क्या उपकार है।
बारंबार मारना, बारंबार जन्म लेना, कितना कष्ट है। कितना कितना आदमी जन्म लेते ही मृत्यु हो जाते हैं, कितना आदमी पेटे में मृत्यु हो जाते हैं। तो कितना कष्ट है, मरने में कष्ट होता है। तो ये कष्ट से उद्धार करने के लिए ये सतगुरु का ही सतयुक्ति को, मार्ग को समझ के अपना जीव उदाहरण कल्याण, जीव का कल्याण कर सकते हैं, नहीं तो और कोई उपाय नहीं। एक धोबी ने कपड़ा धो के सुखा रहा था, और धोबी जो है कपड़ा को साफ करके रखते थे, और कपड़े वाले आते थे, जो बढ़िया बढ़िया अमीर आदमी था उसका कपड़ा कीमती कीमती था, जो उससे कम कीमत के कपड़ा पहनते थे उस आदमी ने कीमती वाला कपड़ा उठा के लेके चल जाता था, थर कीमती कपड़ा धर देता था, उसको वही थर कीमती मिलता था। उस धोबी ने पढ़े लिखा नहीं था कि इसका नाम लिखें, इसका नंबर लिखें, कपड़ा कोई बदल नहीं लाए। इस धोबी को ने कुछ आदमी 10-12 आदमी सोचा कि कपड़ा हम लोग का बदल लेता है, इसको सेव नहीं, हम लोग इसको मृत्यु का घाट उतार दें दूसरा दिन। ये बात सोचा। ये बात सोचने की बात ईश्वर ने सोचा, इसका तो जीवन बगैर हत्या, ज़बरदस्ती हत्या हो रहा है। क्यों कि ये जो है कोई गलती नहीं किया है, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, कपड़ा ओढ़ फेर करता है कस्टमर, जो देता है कपड़ा वही दूसरा कपड़ा उठा के लेके चल जाता है, अपना कपड़ा छोड़ देता है, वही हेरा फेरी करता है। एक साधु ने भिक्षा मांगने के लिए आया, कहा देखिए, और एक सांप को ईश्वर ने भेज दिया, इसके हाथ से मृत्यु क्यों करेंगे। इसे सांप ने दंड से लेगा, अपना चल जाएगा, क्यों, इसका कोई गलती नहीं है। इसको दूसरे के हाथ से मृत्यु होना ये सही नहीं होता, ये किसी का अच्छा बेजा नहीं किया। इस महात्मा ने कहा भाई हम भूखे हैं बहुत दिन से, कुछ भोजन करा दो। बेचारा रोटी लाया था खाने के लिए, उसमें से 4 रोटी में से 2 रोटी महात्मा को दे दिया, महात्मा खा लिया और सब्जी रोटी, और कहा आपको आयु यहाँ से 20 साल आगे बढ़ा रहा हूँ, आपका आयु 20 साल आगे बढ़ेगा। और सांप का मुख में ताला लग गए, आप डांस करने नहीं सके, वापस चल गए। क्यों, ये महात्मा ने कह दिया था कि 20 वर्ष आयु और आगे, 70 से आगे कर दिया 20 वर्ष। अब उसका तो ताला लग गया। वही कहते हैं सत्संग से क्या लाभ होता है, बहुत लाभ होता है जीव कल्याण के लिए। ये धन के लिए बेईमानी, शैतानी, चोरी, डकैती सब कर लीजिए, इससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं। आपको सही से हक हलाल का कमाई खाइए, हक हलाल से कमाई खा के सत्संग भजन कीजिए, इसी में आपका कल्याण हो सकता है, नहीं तो कल्याण नहीं होने वाला। बेईमानी, शैतानी धन खाने से कल्याण नहीं होगा। राफ साफ अपना हक हलाल की कमाई खाइए, तभी कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।